एवरीबॉडी। आज हम +1 क्लास का नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्सिंग का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 में अगर आपकी कोई मिस्टेक रही हो तो कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों की तो आप उसको बता सकते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम उससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो ये होगा कि बाय पीएमआई यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन से हम किसी भी स्टेटमेंट को जो हम ट्रू प्रूव करते हैं उसमें डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी कि जिसको भी आपको डिविजिबल शो करना है उसके लिए आप सबसे पहले 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे, फिर आप पी ऑफ के लिए लेट इट बी ट्रू मानेंगे और जिसको भी आप n की जगह k रखेंगे उसमें से किसी भी एक टर्म की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे और उसको k+1 में पुट करेंगे। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ 3⁻²k - 1 इट इज डिविजिबल बाई 7, तो आप क्या करें, इसको किसके इक्वल मान लें, 7m के। देखिए मान लो हमारे पास ये 15 जो है वो 3 से डिविजिबल बाई, अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करें तो ये 5 पे जाएगा, तो हम इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। ये जो क्वोशेंट है इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी न किसी वैल्यू के ऊपर तो डिवाइड हुआ है। अब ये हमारे पास 5 पे हुआ है तो इस 5 को हमने यहाँ क्या मान लिया, m, क्योंकि कोई k की एक प्रॉपर वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमें नहीं पता ये कितने पे डिवाइड होगा, तो उसके लिए हमने इसको क्या मान लिया, m मान लिया। अब ये m हमारे पास यहाँ क्या होगा, यूजफुल होगा। जहां जहां हम k की वैल्यू निकालेंगे वहां हम इस 7m को यूज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमें किस तरह से इस प्रोसेस को यूज करना है। उसके लिए हम एक क्वेश्चन का सहारा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n टू दैट 2⁻3n - 1 इज डिविजिबल बाई 7। हमें इसको 7 से ये डिवाइड होगा ये प्रूव करना है। उसके लिए हमारा प्रोसेस वही होगा, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, हम p ऑफ n एक स्टेटमेंट मानेंगे। Pn इज द स्टेटमेंट दैट 2⁻3n - 1 इज डिविजिबल बाई 7। अब n की जगह हम 1 रखेंगे और n = 1, P1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2⁻3 × 1 - 1 दैट्स 7 which is divisible by 7। अब देखिए P1 तो हमारे पास 2 हो गया, क्योंकि अब n की जगह अगर मैं 1 रखूं तो वो 7 आएगा और 7 से डिवाइड होता है। ये बात तो ट्रू है। अब लेट अस अज्यूम करते हैं हम कि ये n = k के लिए भी ट्रू होगा और n = k, p of k हमारे पास क्या होगा, 2⁻3k - 1 is divisible by 7। अब हमें ये पता है कि pk को हमें ट्रू मानते हैं। let us assume that pk is true। let us assume that pk क्या है, ट्रू है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन जो है ना वो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। मैंने आपको क्या बताया था, मान लो ये 15 किससे डिवाइड हुआ, 3 से। कंप्लीट डिवाइड हुआ किसके ऊपर, 5 के। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 + 0। तो अब यहाँ जो है इस 2⁻3k - 1 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे नहीं पता कि क्वोशेंट के तौर पे क्या आएगा, बट मुझे ये है कि डिविजिबल है तो वो कंप्लीट डिविजिबल है, यानी वो कोई ना कोई क्वोशेंट की वैल्यू जरूर है और उस क्वोशेंट की वैल्यू को मैं m नाम दे दूं तो ये 15 क्या बन जाए, 3m। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2⁻3k - 1 ये इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, 7m के। ऐसे
अब इसका क्या यूज होगा उसका हम, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पी के प्लस वन में हम पी ऑफ के का यूज करते हैं, ऐसा अब तक हमने सीखा है। ठीक है, तो हम उसी प्रोसेस का यूज करेंगे। तो हमने मान लिया कि ये वैल्यू आप 15 मान लो, ये जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 7 मान लिया, क्वोशेंट की वैल्यू को यानी 5 को आपने m मान लिया, तो ये 7m के इक्वल हो गया। अब इससे आगे क्या करेंगे, फॉर p ऑफ k प्लस वन n इज इक्वल टू k प्लस वन, n इज इक्वल टू k प्लस वन का मतलब p ऑफ k प्लस वन भी आपके पास डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 k प्लस वन माइनस वन इज डिविजिबल बाई 7। मुझे ये प्रूव करना है कि जहाँ n है, n की जगह अगर मैं k प्लस वन रखूंगा तो 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू k प्लस वन माइनस वन इज डिविजिबल बाई 7। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, इसको सोल्व कर लें, 2 रेज़ टू पावर 3k इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस वन। आपको ये शो करना है कि ये भी 7 से डिवाइड होगा। अब कोई भी संख्या 7 से डिवाइड कब होगी, कोई भी संख्या 7 से डिवाइड कब होगी, जब उसमें से 7 कॉमन आ जाता हो। यानी हमारे पास मेन एम हमारा जो रहेगा वो इस पूरी यूनिट में से 7 कॉमन निकालना है। उसके लिए क्या करें, आप ये देखिए 2 रेज़ टू पावर 3k की वैल्यू अगर मैं ऊपर से निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 3k किसके इक्वल आ गया, 7m प्लस वन। अब यहाँ देखिए इसमें अगर मैं रखूं 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया 8, 2 रेज़ टू पावर 3k की वैल्यू क्या आ गई, 7m प्लस वन माइनस वन। इसको हम सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 7m प्लस 8 माइनस वन। इसको सोल्व करें तो ये आपके पास 8 इंटू 7m प्लस 7, और यहाँ से 7 को मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो मेरे पास 7 कॉमन आ जाएगा, दैट्स मेरे पास क्या बच गया 8m प्लस वन। और क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है, बिल्कुल डिविजिबल है, बिकॉज 7 क्या है, कॉमन है। अगर देखिए आप 4 इंटू 3 कहते हो तो ये 4 से डिविजिबल होगा, अगर 4 इंटू 9 कह दो तो भी ये 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 आपके पास आपके मल्टीप्लाई में है। तो कॉमन का मतलब ये हो गया, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे विच इज डिविजिबल बाई 7, विच इज डिविजिबल बाई 7। अब हमें यही प्रूव करना था, ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। When n is equal to k and n is equal to k plus 1 आपके पास 2 हो जाता है, तो आपका p by pmi आप कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है सोल्व है। When the p of k plus 1 is 2, when p of k is a 2, then by pmi we can say that 2 raised to power 3n minus 1 is divisible by 7। आपको क्या करना है, n की जगह 1 रखना है, k रखना है और k प्लस 1 रखना है। ये रखने के बाद आपको बस उसमें से वो पोर्शन कॉमन निकालना है। अगर कॉमन आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो सोल्व है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिकली पता चल जाए कि हमें क्या करना है। एक क्वेश्चन और देखिए, आपको जिसको भी डिविजिबल प्रूव करना है उसी को कॉमन निकाल लेना है। अगर आपके n के प्लस 1 में से वो चीज कॉमन आ जाती है तो आपका क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग टू n 7n minus 3n is a divisible 7 raised to power n minus 3 raised to power n is a divisible by 4। सबसे पहले आप क्या करें, इसको p of n मान लीजिए, p of n 7n minus 3n is divisible by 4। अब when n is equal to 1 मानते हैं तो p of 1 आपके पास क्या बन जाता है, 7 raised to power 1 minus 3 raised to power 1 that's is equal to 4। अब 4 तो 4 से डिवाइड होता है, ये बात कंफर्म है, 4 is divisible by 4, so p1 is 2,
P1 हमारे पास ट्रू हो गया तो हम K के लिए मानेंगे let us assume that for n is equal to K, Pk is true. Pk को आप ट्रू मानते हैं तो P of K आपके पास क्या बन जाता है 7 raised to power K minus 3 raised to power K is divisible by 4. हम मान लेते हैं कि 7 raised to power K minus 3 raised to power K किससे डिवाइड होता है 4 से। अब हमें नहीं पता जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या आएगा, उस क्वोशेंट को हम क्या मान लेते हैं 7 raised to power K minus 3 raised to power K, ये किसके इक्वल आ गया 4m के। m क्या है यहाँ ये भी याद रखिएगा, m इज एन इंटीजर, m कोई भी इंटीजर है, ये बात आप याद रखेंगे। अब हम इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे तो p ऑफ k प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो p ऑफ k प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाएगा 7 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 3 रेज टू पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4। स्टूडेंट्स और नहीं, इज डिविजिबल बाय 4। अब हमें प्रूव करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा। उसके लिए आप क्या करें, अब हमें इस पोर्शन में के वाले पोर्शन का यूज करके 4 कॉमन निकाल के दिखाना है। अब आप क्या करें, इसको क्या लिख सकते हैं 7 रेज टू k इंटू 7 रेज टू 1 माइनस 3 रेज टू k इंटू 3 रेज टू 1। अब इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ 7 रेज टू k का आंसर निकालूं तो किसके इक्वल आएगा 7 रेज टू पावर k इज इक्वल टू 4m प्लस 3 रेज टू पावर k। देखिए यहाँ माइनस 3 रेज टू पावर k है, उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का, उसका यूज यहाँ कर लीजिए तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4m प्लस 3 रेज टू पावर k इंटू 7 माइनस 3 रेज टू पावर k इंटू 3 रेज टू पावर 1। इस 7 को अंदर लीजिए आप, 7 इंटू 4m प्लस 7 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 3 रेज टू पावर k इंटू 3 रेज टू पावर 1। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो 7 इंटू 4m प्लस 3 रेज टू पावर k को आप कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास क्या बच गया 7 माइनस 3। ये पोर्शन हमारे पास क्या आ जाता है 7 इंटू 4m प्लस 3 रेज टू पावर k इंटू 4 आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया 7m प्लस 3 रेज टू पावर k। अब देखिए 4 किसी भी वैल्यू में से बाहर आ गया, इसका मतलब ये संख्या 4 से डिविजिबल है, सो यह भी चीजें डिविजिबल बाय 4, विच इज डिविजिबल बाय 4। सो n ऑफ p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। अगर p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है तो n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू 1 and n is equal to k plus 1 is true. So the by PMI we can say that for all n belong to n 7 raised to power n minus 3 raised to power n is divisible by 4। तो इन दो क्वेश्चनों के थ्रू हम समझ चुके होंगे कि हमें किसी भी क्वेश्चन को जब डिविजिबिलिटी के लिए प्रूव करना है तो हम किस प्रोसेस का यूज करेंगे। आइए एक तो क्वेश्चन हम और करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑल n बिलोंग टू n 9n माइनस 9 रेज़ टू पावर n माइनस 8 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। कुछ ऐसे ही प्रोसेस का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम Pn मान लेते हैं, Pn दैट 9n माइनस 8 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 8 से डिवाइड है, उसके लिए फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए p ऑफ 1 हमारे पास क्या होगा, p ऑफ 1 में हम क्या मानेंगे 9 रेज़ टू पावर 1 माइनस 8 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 दैट्स 0।
अब देखिए 0 किसी भी संख्या से डिवाइड होती है ये हमें पता है, तो हम इसको ट्रू मानेंगे। 0 इज डिविजिबल बाय 8। अब 0 तो 8 से डिवाइड होगी, ये बात ठीक है। अब फॉर n इज इक्वल टू k हम ट्रू मानेंगे। लेट अस अज्यूम दैट pk इज ट्रू। हम मान लेते हैं कि pk हमारे पास ट्रू होगा। pk ट्रू होगा तो p ऑफ k की टर्म क्या बन जाएगी? pk इज 9 रेज़ टू पावर k माइनस 8 रेज़ टू पावर k माइनस 1। अगर ये d इज डिविजिबल बाय 8, हम मान लेते हैं कि ये 8 से डिवाइड है। अगर ये हमारे पास 8 से डिवाइड है तो हम क्या मानेंगे? 9 रेज़ टू पावर k माइनस 8 रेज़ टू k माइनस 1 इज इक्वल टू 8m, where m is an integer। m हमने क्या मान लिया है कि इंटीजर। अब हम फॉर लेट अस प्रूव फॉर let us we have to prove for n is equal to k plus 1। अब हमें प्रूव करना है n is equal to k plus 1 के लिए, तो p of k plus 1 हमारे पास क्या बन जाएगा? p of k plus 1 आएगा 9 रेज़ टू पावर k plus 1 माइनस 8 रेज़ टू पावर k plus 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। अब हमें शो करना है कि इसको 8 से डिवाइड करना है। अब हमें क्या करना है? ऊपर वाले पोर्शन का इसमें इस तरह से यूज करना है कि हम 8 को क्या निकाल रहे हैं? कॉमन। उसके लिए देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो? 9 रेज़ टू k इंटू 9 रेज़ टू 1 माइनस 8 रेज़ टू k इंटू 8 रेज़ टू 1 माइनस 1। अब यहाँ से 9 रेज़ टू k की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो, हमारे पास क्या आएगी? 8m प्लस 8 रेज़ टू पावर k प्लस 1। ये वाला कंप्लीट पोर्शन उधर चला जाएगा, इसको यहाँ रख दीजिए। ये वाला 9 बाहर रहेगा। इस 9 रेज़ टू k की वैल्यू आप यहाँ से रख दें 8m प्लस 8 रेज़ टू k प्लस 1 माइनस 8 इंटू 8 रेज़ टू पावर k माइनस 1। इसको सोल्व करें। 9 इंटू 8m प्लस 9 इंटू 8 रेज़ टू पावर k प्लस 9 माइनस 8 इंटू 8 रेज़ टू पावर k, और यहाँ से बच गया माइनस 1। यहाँ से हम क्या लिखेंगे? इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 72m। यहाँ दोनों में से देखिए ये 9 इंटू 8 रेज़ टू पावर k है, ये 8 इंटू 8 रेज़ टू पावर k है। तो 8 रेज़ टू पावर k को कॉमन निकालोगे तो 9 माइनस 8 1 बचेगा, तो मैं इसको 8 रेज़ टू पावर k ही लिख सकता हूँ। प्लस 9 माइनस 1, ये मेरे पास क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। देखिए 9 माइनस 8 रेज़ टू पावर k, तो और माइनस 8 इंटू 8 रेज़ टू पावर k 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर k प्लस 8 हो गया। अब यहाँ देखिए 8 रेज़ टू पावर k तो ऑलरेडी 8 से डिवाइड होगा, ये बात कंफर्म है, हमें पता है। 8 की पावर k जो है वो हमेशा 8 से डिवाइड होगा। 8 रेज़ टू पावर 0, 8 रेज़ टू पावर 1, 8 रेज़ टू पावर 1, सॉरी यहाँ n नेचुरल नंबर है, 0 नहीं लेना। तो 8 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, आप कोई भी वैल्यू 1 2 अप टू 1 रख के देखिए, ये डिवाइड होगा। तो अब आप क्या करें? यहाँ से 8 कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 9m, यहाँ से क्या बचेगा? 8 रेज़ टू पावर k माइनस 1, और यहाँ से बच गया 1। अब इस सारे में से 8 कॉमन आ गया, विच इज डिविजिबल बाई 8, विच इज डिविजिबल बाई 8। So p of k plus 1 is true when pk is true, and pk is true. So for all, ये जो सिंबल है ये for all का है। So for all n belong to n, क्या था क्वेश्चन हमारे पास? 9 रेज़ टू n माइनस 8 रेज़ टू n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, एंड क्वेश्चन सो। क्या करना है? n की जगह 1, n की जगह k और n की जगह k प्लस 1। k प्लस 1 को इस तरह से सोल्व करना है ताकि आप k का यूज करें और उसमें से जिस संख्या से आपको डिविजिबल बाय दिखाना है उसी को कॉमन निकाल दें, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 2 into 7 raised to power n plus 3 into 5 raised to power n minus 5 is divisible by 24. सबसे पहले आप इसको Pn मानिए. Pn is a statement that 2 into 7 raised to power n plus 3 into 5 raised to power n minus 5 is a divisible by 24. आप ये मानेंगे तो सबसे पहले for n is equal to 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए Pn क्या बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 7 रेज टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर 1 माइनस 5, 2 इंटू 7 14 प्लस 15 माइनस 5 दैट्स इज इक्वल टू 24. अब 24 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24. ये हमारे पास 24 से डिवाइड होगा. अगर ये हमारे पास 24 से डिवाइड होगा तो हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे. सॉरी फॉर n इज इक्वल टू k मानेंगे और फॉर n इज इक्वल टू k को आप ट्रू मानेंगे. लेट अस अज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k रिजल्ट इज ट्रू. रिजल्ट को आप क्या मानेंगे? n इज इक्वल टू k के लिए आपका रिजल्ट ट्रू होगा तो P ऑफ k की स्टेटमेंट क्या बन जाएगी आपके पास 2 इंटू 7 रेज टू k प्लस 3 इंटू 5 रेज टू k माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24. इसको 24 से डिविजिबल मानेंगे तो 2 इंटू 7 रेज टू k प्लस 3 इंटू 5 रेज टू k माइनस 5 इसके इक्वल हो जाएगा 24 mk. यहाँ से 2 इंटू 7 रेज टू पावर k का आंसर मैं निकाल दूँ तो क्या बन जाएगा 24m प्लस 3 इंटू 5 रेज टू k माइनस 5 सॉरी प्लस 5. किसी भी एक टर्म की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी होती है. एक्चुअली हम इसी के निकाल लेते हैं जनरल तौर पे. तो फॉर n इज इक्वल टू k वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम रिजल्ट प्रूव करेंगे तो p ऑफ k प्लस 1 मेरे पास क्या बन जाएगा 2 इंटू 7 रेज टू पावर k. देखिए k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 5. हमें शो करना है कि ये संख्या जो है डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई 24. ये 24 से डिवाइड होगा. इस पोर्शन को हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 7 रेज टू k इंटू 7 रेज टू पावर 1. ये पोर्शन प्लस है उधर जाएगा तो ये माइनस का बनेगा तो यहाँ माइनस आएगा. तो इसको आप क्या लिखेंगे प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k इंटू 5 माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24. इसको आप सोल्व करें 2 इंटू 7 रेज टू k की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये कितना आएगा 24m माइनस 3 इंटू 5 रेज टू k प्लस 5 इंटू में 7 प्लस 5 3 जा 15 इंटू 5 रेज टू k माइनस 5. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा आपके पास 168m माइनस 21 इंटू 5 रेज टू k प्लस 35 प्लस 15 इंटू 5 रेज टू k माइनस 5. इसको सोल्व करें तो 168m 21 माइनस 15 ये माइनस आपके पास कितना बच गया 6 इंटू 5 रेज टू k प्लस 30. अब इन दोनों में से 6 कॉमन है 168m माइनस 6 कॉमन निकालेंगे 5 रेज टू पावर k माइनस 5. अब हमें शो करना है कि ये 24 से डिविजिबल बाय है. अब कोई भी k की जगह 1 अप टू n कोई भी नेचुरल नंबर आप रखेंगे ये हमेशा 4 से डिवाइड होगा. k की जगह 1 रखो 5 माइनस 5 0. k की जगह 1 रखो 2 रखो 5 रेज टू पावर 25 माइनस 5 दैट्स 20. 5 रेज टू पावर 3 125 माइनस 5 दैट्स 120. तो ये प्रत्येक संख्या 4 से डिवाइड होगी. 5 रेज टू पावर k माइनस 5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4. तो ये जो संख्या है ये 4 हो गया तो 168m माइनस 6 इसको मैं क्या मान सकता हूँ 4m.
ये 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो यहाँ से अब 4 से डिवाइड होने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको हमने 4m नाम दे दिया। अब 6 × 4 कितना हो गया 24, तो 24m कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा 24 7 जा 7m माइनस यहाँ से 4 मैंने कॉमन निकाल लिया। ये आप m भी मान सकते हो n भी मान सकते हो, n कोई भी इंटीजर होगा आपके पास। यहाँ से 24 कॉमन जा चुका है तो आपके पास n बचेगा विच इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। देखिए मेन हमारे पास तरीका क्या होता है कि हमें 24 कॉमन निकालना है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। हमें इस प्रोसेस को इस तरह से यूज करना है कि हम उसको आगे पुट करें, तो हमें जो संख्या चाहिए उसको हम कॉमन निकाल लें। यहाँ ये आने के बाद आपको देखना होगा ये किससे डिविजिबल है, ये आपका 4 से डिविजिबल है। 4 से है तो 6 × 4 24। क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन अपने पास फॉर ऑल n बिलोंग टू n प्रूव दैट p of n x plus 4x plus 7x up to 3n minus 2x half of n into 3n minus 1 into x। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए सबसे पहले आप n is equal to 1 मानेंगे। फॉर n is equal to 1 p1 आपके पास क्या बन जाएगा। अब p1 के लिए हमने आपको क्या बताया था फर्स्ट टर्म में n is equal to 1 का मतलब सम ऑफ टू फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ टू फर्स्ट टर्म का मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो x ही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x। अब राइट हैंड साइड को आप सोल्व करें, राइट हैंड साइड किसके इक्वल होगी हाफ, n की जगह 1 रखें, 3 × 1 3 - 1 into x, 3 - 1 2 होता है, ये कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सही है, इसका मतलब p1 is true। अब p1 हमारे पास ट्रू होगी, तो अब हम क्या करें, अब हम k के लिए मानेंगे लेट अस अज्यूम pk is true। अगर हम मानते हैं pk ट्रू है तो p of k की स्टेटमेंट आपके पास क्या बन गई x + 4x + 7x, लास्ट टर्म आपके पास क्या बन जाएगी 3k - 2 into x। ये किसके इक्वल मान लिया आपने हाफ into x, 3x - 1 into x, हाफ इंटू के, सॉरी के मानना है हमने इसको, और ये भी के, 3k - 1 into x, ये हमने ट्रू मान लिया। अब रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। वी हैव टू प्रूव फॉर n is equal to k + 1। अब हमने इसको k + 1 के लिए प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या मानेंगे p of k + 1, हमारे पास क्या बन जाएगी स्टेटमेंट x + 4x + 7x + डैश डैश डैश, ये मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चा 3k + 1। देखिए 3k + 1 रखेंगे तो 3k + 3 होगा, और +3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 3k + 1 into x। ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है हाफ ऑफ ये टर्म n की जगह आपने क्या रख दिया k + 1, और यहाँ भी k + 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 3k और -1 + 1 3k + 2, 3k + 3 - 1 3k + 2 into x। अब आपको ये प्रूव करना है, इसके लिए हम अपना लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास x + 4x + 7x। अब टर्म को ध्यान से देखिए, आपके पास ये 1x है, ये 4x है, प्लस ये 7x है। अब हमारे पास लास्ट टर्म क्या है 3k + 1 into x। इससे प्रीवियस टर्म अगर आप देखोगे तो आपको 3 माइनस करना है, ये देखिए 3x आपसे लेफ्ट में आप देखिए 4x - 3x, x बचेगा, 7x - 3x 4x बचेगा। इसमें से मैं 3x - 1 करूं, 3x माइनस करूं तो मेरे पास ये लास्ट टर्म क्या बच जाएगी यहाँ 3k - 2 into x, यानी ये वही टर्म आ जाएगी जो आपकी ऊपर थी। इसका मैं यूज करूंगा, ये किसके इक्वल है हाफ ऑफ k इंटू 3k - 1 into x, प्लस में क्या बच गया आपके पास 3k + 1 into x।
अब देखिए मुझे जो प्रूव करना है उसमें हाफ सारे के बाहर है, इसका मतलब ये 1/2 को आप एलसीएम ले लीजिए और बाहर ले लीजिए। 2 एलसीएम लेंगे तो ये 1/2 सारे के बाहर चला जाएगा, k इंटू 3k, 3k स्क्वेयर प्लस माइनस k की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस k, x को भी आप बाहर ले लीजिए प्लस में 2 इंटू 3 6k प्लस 2 बन जा 2, ये टर्म आ गया अपने पास। ये मेरे पास क्या बन जाएगा हाफ x 3k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 2, ये टर्म आ गई मेरे पास। अब 3k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 2 ये किसका फैक्टर है, जब आप इसके फैक्टर सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आएगा k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2, तो हाफ x इसके फैक्टर बना के देख लीजिए आप 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1, और वो मेरे पास कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। p ऑफ k प्लस 1 क्या है हमारे पास, ट्रू है, तो हमारे पास pk ट्रू था, pk प्लस 1 ट्रू है, p ऑफ n इज इक्वल टू 1 हमारे पास वो भी ट्रू था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बाय PMI फॉर ऑल n बिलोंग टू n द रिजल्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 raised to power 5n is greater than 3 raised to power 3n for all n belong to n। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट आपका ट्रू होगा। उसके लिए सबसे पहले आप Pn एक स्टेटमेंट मानिए, Pn इज अ स्टेटमेंट दैट 2 raised to power 5n is greater than 3 raised to power 3n for n belong to n। अब इसको मैं ट्रू प्रूव करने के लिए सबसे पहले P1 निकाल लेता हूँ। P1 देखिए आपकी 2 raised to power 5 माइनस 3 raised to power 3, आपको पता है ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, सो P1 इज ट्रू। 2 raised to power 5 कितना होता है 32, 32 27 से बड़ा होता है। अब हम लेट अस अज्यूम दैट हम मान लेते हैं रिजल्ट इज अ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम n इज इक्वल टू k के लिए रिजल्ट को ट्रू माने तो p के स्टेटमेंट क्या बन जाएगी 2 raised to power 5k ग्रेटर देन 3 raised to power 3k। ये हमने ट्रू मान लिया। we have to prove the result for, अब हमें इसी रिजल्ट को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो p ऑफ k प्लस 1 हमारे पास एक स्टेटमेंट क्या बन जाएगी 2 इंटू 5 2 raised to power 5 इंटू k प्लस 1, आपको प्रूव करना है 3 इंटू 3 raised to power k प्लस 1। ये वाली टर्म इससे बड़ी है, ये आपको शो करना है। उसको शो करने के लिए देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 1 नाम दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, इसको 2 नाम दे देता हूँ। देखिए फ्रॉम 1 से क्या था 2 raised to power 5 ग्रेटर देन 3 raised to power 3, एक तो ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 था। रिजल्ट नंबर 2 हमारे पास क्या था 2 raised to power 5k ग्रेटर देन 3 raised to power 3k, ये रिजल्ट हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 था। अब और देखिए रिजल्ट 1 ट्रू है, ये बड़ा है, रिजल्ट 2 ये बड़ा है, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बड़ी होगी, ये टर्म इससे बड़ी, ये टर्म इससे बड़ी, इन दोनों की गुणा इन दोनों से बड़ी होगी। मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई 1 and 2, 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 raised to power 5 इंटू 2 raised to power 5k ग्रेटर होगा रिजल्ट 3 raised to power 3 इंटू 3 raised to power 3k, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 raised to power 5k प्लस 5 ग्रेटर देन होगा 3 raised to power 3k प्लस 3। यहाँ से 5 अगर आप कॉमन निकाल लें दैट्स k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 raised to power 3 कॉमन निकाल लें k प्लस 1। वही मुझे प्रूव करना था 2 raised to power 5 इंटू k प्लस 1 ग्रेटर होगा 3 raised to power 3k प्लस 1। सो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। p ऑफ k प्लस 1 हमारे पास क्या है ट्रू है, तो हम कह सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन कर
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करें कि एन स्क्वायर प्लस एन ऑलवेज इवन होगा जहां एन कोई भी नेचुरल नंबर है। उसके लिए सबसे पहले पी एन एक स्टेटमेंट मान लीजिए दैट एन स्क्वायर प्लस एन इज ए इवन। किसके लिए? फॉर एन बिलोंग टू एन। रिजल्ट को P1 के लिए आप प्रूव करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 वो क्या आता है, 2 आता है। 2 इज ए इवन नंबर, तो P1 इज 2, P1 इज ए 2। अब हमें रिजल्ट को अज्यूम करना है n इज इक्वल टू k के लिए। लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। रिजल्ट हमारा n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो p के स्टेटमेंट क्या बन जाती है, k स्क्वायर प्लस k। ये हमारे पास क्या है, इज ए इवन नंबर, ये हमारे पास इवन होगा। अब हमें रिजल्ट को प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। आपको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को प्रूफ मानना है तो p ऑफ k प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाता है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1। ये भी आपको शो करना है ये इवन होगा। अब हमें इसको शो करना है कि ये जो रिजल्ट आया है ये आपके पास क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हम इसको कैसे सोल्व करें, हम इस स्टेटमेंट को सोल्व करें। आइडेंटिटी है हमारे पास k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस क्या आ जाएगा, ये k प्लस 1। अब इससे हमारे पास आगे क्या आ जाता है, देखिए इसको और इसको इकट्ठा कर लें हम तो k स्क्वायर प्लस k प्लस में ये क्या आ जाता है 2k प्लस 2। अब यहाँ हमारे पास क्या बन जाता है k स्क्वायर प्लस k और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ क्या बन जाएगा k प्लस 1। यहाँ देखिए आप सोचते होंगे कि मैंने जो है ना इस टर्म में 2k में k जोड़ा क्यों नहीं। देखिए k स्क्वायर प्लस k ऑलरेडी इवन है मेरे पास, मैं ऊपर प्रूव कर चुका हूँ तो मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये हम यहाँ से इवन मानेंगे और जिस भी संख्या की 2 से मल्टीप्लाई हो जाए वो चाहे ओड हो चाहे इवन हो वो दोनों वो इवन ही होंगे। ये भी इवन, ये आप ऊपर मान चुके हो इवन है तो इवन में इवन जोड़ेंगे आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। फ्रॉम 1 ऐसे लिख देंगे आप, फ्रॉम 1 k स्क्वायर प्लस k इज ए इवन। अब k स्क्वायर प्लस k इवन होगा तो ये टर्म भी इवन होगी। सो p ऑफ k प्लस 1 इज इवन, p ऑफ k प्लस 1 इवन होगा। तो इस तरह से हम n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और k प्लस 1 के लिए क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन और इस तरह से प्रूव करने के क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, आप उसके लिए दोबारा से कमेंट में अपना आंसर क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपका क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। थैंक्स गाइस।